होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है, अपने कल की चिंता में आज व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। वर्तमान हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेजेंट में जिएंगे तो ही जिंदगी का मजा ले पाएंगे, तो ही जिंदगी को सही तरीके से जी पाएंगे। चिंता में जिएंगे तो हमेशा आप चिंता में ही रहेंगे, आपका वर्तमान भी खराब हो जाएगा। दोस्तों इसी बात पर अब रुख करते हैं हम दिल की बात की ओर। और दिल की बात में आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो है कि खुद के अंदर बदलाव क्यों है जरूरी। हमें खुद के अंदर बदलाव लाना क्यों जरूरी है, क्या होगा उससे? जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं? उनके ना बदलने का कारण है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं। अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मजा आता है वह बदलाव के दर्द से ज्यादा होता है। उनमें शायद बदलाव की इच्छा की कमी हो, बदलाव के लिए जरूरी अनुशासन की कमी हो, अपने आप को बदल पाने के विश्वास में कमी हो, बदलाव के लिए जरूरी जानकारी की कमी हो। ये सारी बातें हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती हैं। हम सब के पास चुनने का हक है। बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए हम यह आशा कर सकते हैं कि वह खुद ब खुद चला जाएगा। यह शुतुरमुर्ग का तरीका हुआ, या इसका मुकाबला करें, इस पर काबू पाएं और हमेशा के लिए मिटा दें। बेबुनियादी डर और अपनी आरामदायक जिंदगी के दायरे से बाहर निकलकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को ना बदलने के बड़े आम बहाने होते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा से इसी तरह करते आए हैं, हमने इस तरह कभी सोचा ही नहीं, यह मेरा काम नहीं है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, मैं बहुत व्यस्त हूं। हम अक्सर ऐसी आदतों का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ना बदलने के लिए। बदलाव कभी भी लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी भी पुरानी हो। सही जानकारी और व्यवहार बदलने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके बदलाव कभी भी लाया जा सकता है। हम हमेशा सुनते हैं कि बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियां नहीं सिखा सकते। यह बात इंसानों पर लागू नहीं होती, क्योंकि हम कुत्ते नहीं हैं और ना ही हम कलाबाजी कर रहे हैं। हम बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। सफल लोगों का राज यह है कि वो काम करने की उन आदतों को डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये वही काम है जिन्हें सफल लोग भी करना नहीं चाहते, लेकिन वे फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत का मतलब एक खिलाड़ी रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करने के अनुशासन को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी नियमित रूप से करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत नापसंद करते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जैसा असफल लोग नहीं कर पाते। मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आपको अच्छी आदतों को समझकर उन आदतों को अपनाना है। मतलब साफ है, आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, दिमाग को स्वस्थ रखना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अब इसको करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करने का अगर जज्बा होगा दोस्तों,
तो आप अच्छी आदतें सीख पाएंगे, बुरी आदतों से छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि इंसानी दिमाग कुछ ना कुछ करना चाहता है, ये हम जानते हैं। तो क्यों ना हम उसे अच्छी चीज कराएं, गलत चीज ना करा के अच्छी चीज कराएं। तो यही बात है। इस बात को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके लिए नए साल में अपना नया अस्तित्व और नया चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी बात पर अब हम रुक करने वाले हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सभी भाइयों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब कि एक संदेश देना चाहता हूँ। और वो संदेश है कि हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है खोई हुई चाबी। एक बार की बात है, मुन्नी नाम की एक छोटी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मुन्नी को अपने घर के पीछे जंगल में घूमना और खेलना बहुत पसंद था। वह अक्सर घूमने जाती और सुंदर पत्थर और पत्ते इकट्ठा करती। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, और वो थी उसके खजाना का बॉक्स, जहां वो अपना सारा खजाना रखती थी। बॉक्स में एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी जो उसे खोलती थी। एक दिन खोजबीन के दौरान मुन्नी को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी चाबी खो दी है। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। वो बहुत दुखी थी और उसने सोचा कि वह फिर कभी अपना खजाना बॉक्स नहीं खोल पाएगी। इसलिए उसका मन बहुत ही उदास हो गया। निराश होकर उसने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वो रास्ते में जा रही थी, तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने उससे पूछा कि क्या हुआ, वह इतनी ज्यादा उदास क्यों है। मुन्नी ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी चाबी खो दी। उल्लू ने ध्यान से सुना और फिर कहा, चिंता मत करो मुन्नी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उल्लू मुन्नी के साथ जंगल में एक छोटे तालाब की ओर उड़ गया। उसने उसे ध्यान से पानी में देखने को कहा और वहां उसने देखा कि उसकी चाबी तालाब के तल पर चमक रही है। उत्साहित होकर वह अंदर पहुंची और अपनी चाबी वापस ले ली। मुन्नी अब बहुत खुश हुई और उसने उल्लू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। वह अपने खजाने के डिब्बे की ओर भाग गई और अपनी नई मिली चाबी के साथ उसने बॉक्स खोला और अपने सभी खजाने को देखकर मुस्कुराई। उस दिन से मुन्नी कभी भी अपनी चाबी के बिना खोजबीन करने नहीं गई और उसे हमेशा उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की याद आई जिसने उसकी मदद की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सब्र से अगर किसी कार्य को किया जाए तो उस कार्य में जरूर सफलता मिलती है। जो सबसे मुश्किल काम है वो है सब्र रखना। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि सब्र से काम लो, सब्र से काम लो। दोस्तों, अब रुख करते हैं रोचक तथ्य की ओर। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। क्या आपको पता है, सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता। गंध पर ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया था, जिसमें पाया गया था कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिससे यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि सुबह जल्दी उठिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सो रहे हो और घर में गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी बन रही हो, उसकी सुगंध तो आपको आएगी नहीं, और जब आप उठें तो आपको पता ही नहीं चला, सब लोगों ने खाकर चट कर दिया, तो नुकसान हो जाएगा ना आपका फिर। इसीलिए दोस्तों, सुबह जल्दी उठा कीजिए ताकि क्या बन रहा है उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। दोस्तों, अब मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.